हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। हम लोगों ने शुरू किया था शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था शिक्षा और मनोविज्ञान के बारे में, जिसमें हमने शिक्षा के बारे में, ठीक है, उसकी प्रकृति, उसके विशेषता, ये सब हमने देखा था। और मनोविज्ञान के बारे में भी हमने उसके बारे में, उसकी प्रकृति, विशेषता, ठीक है, क्या क्या किसे कहते हैं, परिभाषाएं देखी थी हमने। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की एक शाखा है। जैसे कि मनोविज्ञान जो है वह साइकोलॉजी, जिसे इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं, वह क्या करता है? वह मनुष्य और पशु पक्षी के व्यवहार को, ठीक है, व्यवहार का अध्ययन करता है, उसके बिहेवियर का अध्ययन करता है। लेकिन जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की ही एक भाग है। तो यह मनोविज्ञान जो शिक्षा में यूज हो, ठीक है, जो शिक्षा में हम यूज करें वो साइकोलॉजी, उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। एक बार इसको हम नाम से देख लेते हैं। शिक्षा, शिक्षा मैंने आपको बताया था, शिक्षा किसे कहते हैं? जो मनुष्य के व्यवहार में परिमार्जन करे, यानी कि उसमें सुधार लाए, उसमें उसको सुधारे। ठीक है, वह क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। ठीक है, उसमें वांछित परिवर्तन लाए और उसमें सुधार करे, वही शिक्षा है। और मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान जो व्यवहार का अध्ययन करता है, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, उसको क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। तो फिर पूरा क्या हुआ? शिक्षा के परिमार्जन के लिए, शिक्षा के मार्जन के लिए, उसको सुधारने के लिए मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब है व्यक्ति के व्यवहार को का अध्ययन करना। ठीक है, उसके व्यवहार को परिमार्जित करने के लिए, उसके व्यवहार को सुधारने के लिए उसके व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है? शिक्षा में, ठीक है, शिक्षा के परिवर्तन के लिए, ठीक है, उसके परिमार्जन के लिए हम मनोविज्ञान के सिद्धांतों, नियमों को, ठीक है, उसके रूल्स, उसके प्रिंसिपल्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, शिक्षा को सुधारने के लिए। ठीक है, तो हम शिक्षा मनोविज्ञान में हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में, कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे वह हमारे सामने आया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मनोविज्ञान जो है वह पहले आत्मा का विज्ञान कहलाता था, फिर उसको मन का विज्ञान कहा, फिर चेतना का, उसके बाद वह व्यवहार के विज्ञान के रूप में हमारे सामने आया था। ठीक है, और उसी तरह लगभग 1900 सदी में, ठीक है, 1900 ईस्वी में क्या हुआ था? यह शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह स्वतंत्र रूप से हमारे सामने आया था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले कार्ल सेन, ठीक है, कार्ल सेन, सबसे पहले कार्ल सैनिक, ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक है कार्ल सैनिक। उन्होंने, उनके अनुसार जो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है वह कब हुई है? 5वीं सदी में। ठीक है, 5वीं शताब्दी से पूर्व हुई थी। यूनानी दार्शनिकों ने इसको प्रारंभ किया था। कौन कहता है ऐसा? कार्ल सैनिक कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आया BF स्किनर, फिर आए मनोवैज्ञानिक BF स्किनर, और उन्होंने कहा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह अरस्तु लेकर आए थे। ठीक है, अरस्तु, क्योंकि अरस्तु की जो शिक्षण पद्धति है, ठीक है, शिक्षा की पद्धति है, वह मनोविज्ञान से रिलेट करती है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग शिक्षा और अलग अलग विधियां होनी चाहिए। तो ऐसा किसने कहा? अरस्तु ने कहा अपनी शिक्षा पद्धति में। तो उनकी जो शिक्षण पद्धति है वह मनोविज्ञान से मिलती जुलती है, शिक्षा मनोविज्ञान से वह मिलती जुलती है। इसीलिए BF स्किनर ने कहा, क्या कहा कि अरस्तु लेकर आए थे शिक्षा मनोविज्ञान, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति सबसे पहले अरस्तु से हुई थी। ठीक, उसके बाद आते हैं हमारे रूसो। ठीक है,
फिर आते हैं हमारे रूसो, ठीक है। रूसो जो कि प्रकृतिवादी विचारधारा वाले थे, ठीक है। वह कहते थे कि जो बच्चा है वह प्रकृति से सीखता है, ठीक है। प्रकृति से मिलता है, जुलता है, उसके बाद वह उससे सीखता है, उससे शिक्षा ग्रहण करता है। तो उसे प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने दो, ठीक है। वह रूसो कहते हैं कि प्रकृति को महत्व देते हैं, शिक्षा में प्रकृति को महत्व देते हैं, और उनको वह कहते हैं कि प्रकृति में खुले में उनको शिक्षा दो, ठीक है। इस तरीके के तो जो उनकी विचारधारा थी, ठीक है, जो उनकी विचारधारा थी वह भी मनोविज्ञान से मिलती जुलती है, ठीक है। मनोविज्ञान में भी कहा है कि बच्चे को करके सीखने दो, उसको खुद से सीखने दो। तो उसी तरह से रूसो की भी विचारधारा है कि वह प्रकृति से ही सीखेगा, क्योंकि प्रकृति से मानव जो है वह जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। वह उसके साथ अंतर प्रक्रिया करता है, उसके साथ इंटरेक्शन करता है, ठीक है। तो प्रकृति जो है वह प्राकृतिक विचारधारा वाले थे रूसो। तो उनका ये जो विचारधारा है वह मनोविज्ञान से मिलती जुलती है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का शुरुआत है, उसका शुरुआत है वह रूसो से हुई थी। फिर आते हैं स्टर्नले होल जिन्होंने बाल विकास के बारे में बताया था, ठीक है। उनकी विचारधारा भी मनोविज्ञान से मिलती है, इसीलिए कहा गया कि स्टर्नले होल जो है वह शिक्षा मनोविज्ञान में उनका योगदान है, ठीक। फिर इसके बाद आगे आते हैं जॉन डीवी जो कि कहते हैं शिक्षा जो है वह त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें कि शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम आते हैं। तो वो भी उनकी भी विचारधारा शिक्षा मनोविज्ञान से मिलती जुलती है, ठीक। अब आगे आते हैं थॉर्नडाइक जिन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जन्मदाता कहते हैं। उन्होंने सीखने के नियम बताए थे, ठीक है। उन्होंने मनोविज्ञान में सीखने के नियम बताए थे कि किस तरीके से एक व्यक्ति सीखता है, ठीक है। उसने 3 नियम बताए थे मुख्य, ठीक है, और 5 नियम उसने गौण बताए थे, ठीक है। तो जो ये उसके नियम है वह सीखने अधिगम करने के लिए किसी अधिगम करने का एक सिद्धांत रूप में उसने दिया था। तो उसके जो ये सिद्धांत है वह शिक्षा मनोविज्ञान से मिलते जुलते हैं। तो कहा जाता है कि थॉर्नडाइक के भी जो विचारधारा है, उसके जो नियम है वह मनोविज्ञान में यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ परिभाषाएं, ठीक है। अब हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे B.F. स्किनर की परिभाषा। B.F. स्किनर ने कहा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करना है, ठीक है। सीखना जो है वह एक विज्ञान है, ठीक है, एक विज्ञान है, और सिखाना क्या है, एक कला है, ठीक है। सीखना जो है वह एक विज्ञान और सिखाना जो है वह कला है, ठीक है। टीचिंग और लर्निंग की प्रक्रिया का, ठीक है, अध्ययन करना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है, ठीक है। अगला कहा है क्रो एंड क्रो के अनुसार उन्होंने कहा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने का वर्णन करना कहलाता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या अध्ययन करता है, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक, मनुष्य का जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है सीखना, किस प्रकार वह सीख रहा है, ठीक है। हर अलग अलग स्टेज में, अलग अलग उम्र में वह किस तरीके से सीख रहा है, ऐसा शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है, अध्ययन करना है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है जन्म से लेकर मृत्यु तक जो सीखना है व्यक्ति का वह किस तरीके से होता है। अगला है हमारा स्टीफन के अनुसार क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह शैक्षिक विकास, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। शैक्षिक विकास किस तरीके से होता है, शिक्षा का विकास किस तरीके से होता है, ऐसा शिक्षा मनोविज्ञान क्या कराता है, अध्ययन कराता है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान में हम शैक्षिक विकास के बारे में क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, सीक्वेंस से अध्ययन करते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति व उसकी विशेषता, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति व विशेषता। सबसे पहली प्रकृति है मनोविज्ञान की शाखा। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह मनोविज्ञान की एक शाखा है, ठीक है, जिसमें कि शिक्षा में मनोविज्ञान का किस तरीके से इस्तेमाल होता है, या मनोविज्ञान के नियमों सिद्धांतों का उसमें किस तरीके से उपयोग किया जाता है, यह शिक्षा मनोविज्ञान में वर्णन किया जाता है, ठीक है।
अगला है मनुष्य के शारीरिक व मानसिक व्यवहार। ठीक है, मनुष्य के जो शारीरिक और मानसिक व्यवहार है उनके अध्ययन को शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या किया जाता है, मनुष्य के शारीरिक यानी उसके शरीर से रिलेटेड और उसके मानसिक, ठीक है, मस्तिष्क से रिलेटेड जो भी व्यवहार होते हैं, जो भी वह एक्टिविटी करता है, उनके अध्ययन को उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, अगला है व्यवहार को समझना, नियंत्रण और परिवर्तन। व्यवहार, ठीक है, मनुष्य के जो व्यवहार है उन पर उनको समझना, किस तरीके से वो व्यवहार कर रहा है उनको समझना। ठीक है, उन पर नियंत्रण करना, अगर वह अवांछित व्यवहार कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं तो उनको नियंत्रित करना और साथ ही साथ उन पर सुधार लाना, उनको परिवर्तित करना। किस पर, शिक्षा मनोविज्ञान पर इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में इन सब चीज़ों का, ठीक है, व्यवहार को समझना, नियंत्रित करना, परिवर्तित करना, ठीक है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। ठीक है, अगला है वैज्ञानिक व विधायक विज्ञान। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह वैज्ञानिक विज्ञान है। ठीक है, जैसा कि शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है, विज्ञान। तो विज्ञान यानी विज्ञान क्या बताता है, फैक्ट्स बताता है। ठीक है, सत्यता बताता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान भी जो है वह फैक्ट्स बताता है, किसी भी इंसान में जो वह व्यवहार करेगा, किस तरीके से व्यवहार करेगा, ठीक है, वह बताता है। जैसे अगला है प्रगतिशील। ठीक है, प्रगतिशील, शिक्षा मनोविज्ञान अभी भी क्या है, प्रगतिशील है। वह उसका पूर्ण तरह विकास नहीं हुआ है, उसका अभी जस्ट अभी अभी वह आया है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से वह अभी अभी आया है। जैसे कि मैंने बताया था 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह स्वतंत्र रूप से एक विषय के रूप में आया। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह अभी प्रगतिशील है, उसका विकास हो रहा है। ठीक है, उसी तरह सकारात्मक, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह सकारात्मक चीजें देता है। ठीक है, सकारात्मक चीजें यानी वह हमारे व्यवहार को परिवर्तित करता है, सुधारता है। ठीक है, और हमें कुछ अच्छी चीजें हमारा इम्प्रूवमेंट करता है, हमें सुधारता है, हमारे व्यवहार को अवांछित व्यवहार को वांछित व्यवहार में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इसीलिए वह सकारात्मक है। अगला भविष्यवाणी संभव। शिक्षा मनोविज्ञान में जो भी सिद्धांत दिए जाते हैं वह क्या होते हैं, उनकी भविष्यवाणी होती है। ठीक है, उनकी भविष्यवाणी की जा सकती है। अगला है हमारा जन्म से मृत्यु तक सीखने का अनुभव। शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति के जन्म से लेकर वह मृत्यु तक क्या क्या वह सीख रहा है, वह सब कुछ शिक्षा मनोविज्ञान में बताया जाता है, अध्ययन किया। अब हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसके कितने क्षेत्र हैं। ठीक है, सबसे पहला है मानव की अभिवृद्धि एवं विकास। ठीक है, मानव की अभिवृद्धि, वह किस तरीके से बड़ा हो रहा है। ठीक है, अभिवृद्धि मतलब उसका आकार विकार, ठीक है, आकार बढ़ना, ठीक है, शरीर की लंबाई चौड़ाई, ठीक है, वह बढ़ना, ठीक है, ये सब अभिवृद्धि में आते हैं। तो मानव का विकास किस तरीके से हो रहा है, उसकी अभिवृद्धि कैसे हो रही है, यह सब हम शिक्षा मनोविज्ञान में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है मानसिक योग्यता, उसकी मेंटालिटी। ठीक है, उसकी मानसिक स्तर, उसका मानसिक लेवल हम चेक करते हैं किसमें, शिक्षा मनोविज्ञान में, कि कोई बच्चा है वो कितना समझ सकता है, किसी चीज को वह कितना समझ सकता है, यह हम शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी बुक है, ठीक है, वह किस हिसाब से बनाई जाती है, वह उसके उस लेवल के हिसाब से बनाई जाती है कि वह किस एज ग्रुप का है और वह कितना समझ सकता है उस चीज को। ठीक है, उसके मेंटल लेवल को हम जानते हैं। अगला है समायोजन, वह एडजस्टमेंट। ठीक है, वह किस तरीके से एडजस्टमेंट करता है। ठीक है, कि वह समाज में किस तरीके से एडजस्टमेंट करता है, वह अपने क्लासरूम में कैसे करता है। ठीक है, समायोजन के बारे में हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। ठीक है, अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता। जैसे कि आप जानते हो दुनिया के कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। ठीक है, उनमें डिफरेंस होता है, अलग अलग होते हैं, उनकी क्वालिटी अलग होती है, हर चीज में अलग होते हैं, उनकी रुचियां अलग होती है, उनके रुझान अलग होते हैं, उनकी तर्क वितर्क अलग होते हैं। ठीक है, तो हर आदमी अलग अलग होता है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता भी हमें देखनी होती है शिक्षा मनोविज्ञान में। ठीक है, अगला है हमारा विशिष्ट बालक। जैसा कि पिछली शिक्षा, जो पुरानी शिक्षाएं प्रणाली होती थी, शिक्षा प्रणाली होती थी जो पुरानी, उनमें क्या होता था, हर एक व्यक्ति को एक ही तरीके से सिखाया जाता था, एक ही तरीके से पढ़ाया जाता था। लेकिन आज की कैसी है शिक्षा प्रणाली, हर व्यक्ति, ठीक है, अलग अलग होता है, तो उनकी मेंटल लेवल भी अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति तेज होगा, वह प्रगतिशील होगा, ठीक है,
उसमें दिमाग ज़्यादा होगा, वो कोई भी चीज़ फट से ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मंद, ठीक है, थोड़े स्लो होते हैं वह, ठीक है, वह कोई भी चीज़ आसानी से नहीं सीख पाते, उन्हें अच्छे तरीके से समझाना पड़ता है। तो अलग अलग तरीके के बालक होते हैं, अलग अलग तरीके के व्यक्ति होते हैं एक ही क्लास में। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, उनकी मेंटलिटी को हमें उनके व्यवहार को उसका अध्ययन कराता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह विशिष्ट बालक के बारे में अध्ययन कराता है, ठीक है। समूह मनोविज्ञान, समूह मनोविज्ञान यानी ग्रुप, ठीक है। ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप है, ठीक है, वो एक, मान लो एक एवरेज ग्रुप है, ठीक है। तो हम उनके व्यवहार को हम पढ़ सकते हैं कि वह किस तरीके से बिहेव करेंगे, किस तरीके से वह व्यवहार करेंगे। तो वह भी शिक्षा मनोविज्ञान में हम उनका अध्ययन करते हैं। अगला, सीखना। सीखना यानी अधिगम। कोई भी व्यक्ति किस तरीके से अधिगम करता है, किस तरीके से सीखता है। देखिए, जैसे मान लो हमने पहले रटंत प्रवृत्ति थी, ठीक है, हम चीज़ों को रट कर याद करते थे, ठीक है, रट कर याद करते थे, लेकिन वह कुछ टाइम ही हमारे दिमाग में रह पाती थी और फिर हम उसको भूल जाते थे, ठीक है, लेकिन वह स्थायी नहीं रह पाती थी, ठीक है। तो सीखना किस तरीके से होता है, यह भी मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान में यह बताया जाता है कि किस तरीके से हम स्थायी अधिगम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज भी शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। अगला है रुचि, अवधान, स्मृति, चिंतन, तर्क, अभिप्रेरणा, ठीक है। यह सभी अलग अलग टॉपिक है। रुचि यानी हमारी क्या रुचि, हम किस पर इंटरेस्ट लेते हैं। कोई बच्चे किसी चीज पर, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है, कोई कुछ अलग बनना चाहता है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है। तो उनकी अलग अलग क्वालिटी है, ठीक है, वह उनकी रुचियां क्या है, अलग अलग है। तो यह भी शिक्षा मनोविज्ञान में हम इसको देखते हैं। अगला, अवधान, उनका कितना कॉन्सेंट्रेट है किसी चीज में। किसी क्लासरूम में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम उनका अवधान देखते हैं, वह किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगला, स्मृति, उनकी मेमोरी कितनी है, ठीक है, उनका मेमोरी लेवल कितना है, यह भी हम पता करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। अगला, चिंतन, वह किस तरीके से चिंतन, सोच विचार कर रहे हैं, किस तरीके से वह थिंकिंग कर रहे हैं, यह भी हम शिक्षा मनोविज्ञान में देखते हैं। उसी तरह तर्क, तर्क वितर्क, वह सोचते कैसे हैं। अगला, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा, हम उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, उन बच्चों को, कोई भी बच्चा है, हम उनको, ताकि वह उस काम को करने में क्या हो, उत्साहित हो, एक्साइटमेंट दिखाए, ठीक है, किसी भी काम को। तो हम उनको किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनको अभिप्रेरित करते हैं, यह भी हम शिक्षा मनोविज्ञान में देखते हैं। अगला है मूल्यांकन। अब बच्चों का हमने मूल्यांकन करना है कि वह किस स्टेज पर है, यह हमको मूल्यांकन करना है, यह हमको मापना है। तो हम किस तरीके से उनका मापन करेंगे, किस तरीके से हम उनका एग्जामिन करेंगे, तो यह भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। अगला, निर्देशन, हम बच्चों को किस तरीके से गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक है। कोई मंदबुद्धि बालक है, ठीक है, वह थोड़ा कमजोर है पढ़ने में, तो हम उसको गाइडेंस कैसे देंगे, उसको निर्देशन कैसे देंगे, तो यह भी शिक्षा मनोविज्ञान हमें बताता है। अगला, विधियां, ठीक है, विधियां यानी टीचिंग मेथड, हम किस तरीके की टीचिंग मेथड यूज करेंगे ताकि बच्चे को, सामने वाले को अच्छे से समझ आए और वो चीजें सीख पाए, ठीक है, उसका जो है स्थायी ज्ञान हो, ठीक है, उसे। तो हम किस तरीके से उन विधियों का यूज करेंगे क्लासरूम में, तो ये भी शिक्षा मनोविज्ञान बताता है, ठीक है। तो हम इन सभी के बारे में, इन सभी टॉपिक के बारे में 1 by 1 आगे पढ़ेंगे, ठीक है, सभी के बारे में। अब हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता, यानी शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह शिक्षा में क्यों जरूरी है, क्यों महत्व है उसका, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले आवश्यकता में आयोजकों के लिए, आयोजक कौन है, जो कि पाठ्य पुस्तक बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो पाठ्य पुस्तक क्या होती है, जो हमें हमारी टेक्स्ट बुक होती है, ठीक है, उनको बनाने वाले, ठीक है, उनको बनाने, उनका निर्माण करने वाले के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है। जैसे कि आप जानते हो कोई भी बुक यूज करते हैं, कोई भी बुक बनाते हैं, तो वह किस तरीके से बनाते हैं, वह आजकल की प्रणाली कैसी है, वह बच्चों की एक्टिविटी बेस्ड बनाई जाती है, ठीक है, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहें, ठीक है। पहले तो इस तरीके की पाठ्यक्रम होता था कि बच्चे जो है वह निष्क्रिय रहते थे, लेकिन आजकल की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वह किस तरीके से बनाई जाती है, वह एक्टिव बेस्ड बनाई जाती है, यानी कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है।
है। तो आयोजकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है उनको सीखना, ठीक है, उनको उनका इसका ज्ञान होना, शिक्षा मनोविज्ञान का उनको ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अगला है हमारा अभिभावकों। अभिभावकों को शिक्षा मनोविज्ञान क्यों जरूरी है? कोई भी बच्चा स्कूल में, ठीक है, स्कूल में तो वह टीचरों के अंडर रहता है, लेकिन घर में अभिभावकों के अंडर रहता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वह समय कहाँ व्यतीत करता है? घर में, अपने घर में। तो अभिभावकों को भी इसका नॉलेज होना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए, ताकि वह अपने बच्चे को क्या कर सके, वह उनको गाइडेंस कर सके, ठीक है, उन पर नियंत्रण रख सके, उनका ध्यान रख सके। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान अभिभावकों के लिए भी जरूरी है। अगला है प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य को के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या आवश्यकता है? क्यों? अगर एक उदाहरण ले, मान लो एक स्कूल है, ठीक है, एक विद्यालय है, वहाँ का जो प्रिंसिपल है वह पैसिव है, ठीक है, यानी कि वह उतना एक्टिव नहीं रहता बच्चों से रिलेटेड। लेकिन तो क्या होगा, वहाँ के जो बच्चे हैं, ठीक है, वहाँ के जो टीचर्स हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वह सभी क्या होंगे? केयरलेस हो जाएंगे, ठीक है, वह केयरलेस हो जाएंगे और वह ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, जिससे कि क्या होगा, विद्यालय का स्तर गिरता चला जाएगा, वहाँ का शिक्षा का स्तर गिरता चला जाएगा। इसीलिए प्रधानाचार्य के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला है शिक्षकों के लिए। अब शिक्षकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हो, कोई भी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए हम बीएड कोर्स करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए और तभी हम पढ़ा सकते हैं, इस क्लास में हम इफेक्टिव तरीके से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर हमें शिक्षा मनोविज्ञान या टीचिंग एप्टीट्यूड की जानकारी नहीं होगी तो हम कोई भी टीचर्स अच्छे से पढ़ा नहीं सकता, अच्छे से वह शिक्षा नहीं दे सकता किसी बच्चे को, ठीक है। अब शिक्षक के लिए किन चीजों में जरूरी है ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले शिक्षक के लिए आवश्यक क्यों है? शिक्षा को समझने के लिए, शिक्षा का कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि शिक्षा आखिर क्या है, ठीक है। देखिए, पहले की शिक्षा कैसी होती थी? पहले की शिक्षा ज्ञान केंद्रित होती थी, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दिया जाता था बच्चों को, ठीक है। बच्चों का उसमें कोई रोल नहीं होता था, जो भी रोल होता था शिक्षक का होता था, टीचर का होता था, वह जो भी पढ़ाना चाहेगा वह पढ़ाता था, ठीक है। और बच्चे उसको पढ़ते थे, चाहे उनका इंटरेस्ट हो या ना हो, ठीक है। लेकिन आजकल की शिक्षा कैसी होती है, उसमें जरूरी नहीं कि शिक्षक कुछ भी पढ़ाए, ठीक है, वह उनके हिसाब से पढ़ाएगा, बच्चों के हिसाब से पढ़ाएगा, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाएगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा उनको एक्टिव करेगा, ठीक है। तो फिर शिक्षा को समझना, शिक्षक को, शिक्षा टीचर को एजुकेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से उसे पढ़ाना है, ठीक है, ये उसको नॉलेज होना चाहिए। अगला है उद्देश्य निर्धारित करना। शिक्षक कोई भी मान लो हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं उसका एम, ठीक है, उसका एम डिसाइड करते हैं। उसी तरह शिक्षक भी शिक्षा पढ़ाने के लिए, ठीक है, पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो वह भी उद्देश्य निर्धारित करेगा, वह भी एम डिसाइड करेगा पहले। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह उसके एम डिसाइड करने के लिए, उसके उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है, उसकी सहायता करता है। तो अगला है विधियों का चयन। कोई भी टीचिंग करने के लिए किस तरीके से पढ़ाया जाए, ठीक है, कौन सी विधि अप्लाई की जाए, कौन सा मेथड अप्लाई किया जाए, यह भी शिक्षा मनोविज्ञान हमें बताता है, ठीक है। जैसे कि पुरानी कैसी विधि होती थी? व्याख्यान विधि होती थी, लेक्चर मेथड होता था। लेकिन आजकल की क्या है? डूइंग, क्या है आजकल? खेल खेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आजकल की मेथड क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, करके सीखने के बारे में, ठीक है। उसी तरह खेल विधि, ठीक है, खेल विधि, उसी तरह अनेक प्रकार की प्रयोजन विधि। तो इस तरीके की विधियां क्या करती है? बच्चे को एक्टिव रखती है, ठीक है, बच्चे को सीखने में मदद करती है। तो ये इन विधियों का चयन किस तरीके से होगा? अगर हमें शिक्षा मनोविज्ञान का नॉलेज होगा तो हम क्या करेंगे? एक इफेक्टिव वे में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा शिक्षार्थियों को समझना। जो बच्चे हैं उनको समझना सबसे मेन काम है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है टीचर के लिए, ठीक है। एक शिक्षक को शिक्षार्थी के माइंड को पढ़ना, उसको समझना, यह पढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शिक्षक को शिक्षार्थी को समझना, ठीक है। तो ये काम, ये नॉलेज उसको कैसे
कैसे मिलती है? शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करके उसका ज्ञान होकर, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होकर शिक्षक समझ सकता है कि बच्चे को की मेंटालिटी कैसी है, ठीक है, उसका उसका दिमाग पढ़ सकता है वो, शिक्षा मनोविज्ञान का अगर नॉलेज है उसको तो, ठीक है। अगला है हमारा विद्यालय संगठन। विद्यालय संगठन, विद्यालय को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, ये सब क्या करता है शिक्षक, शिक्षा मनोविज्ञान से वह उसको जानकारी मिलती है कि किस तरीके से विद्यालय में वह संगठन करे, ठीक है, विद्यालय को ऑर्गेनाइज करे, स्कूल को, बच्चों को ऑर्गेनाइज करे, यह सब उसको शिक्षा मनोविज्ञान से नॉलेज मिलता है, ठीक है। अगला है मूल्यांकन। मूल्यांकन जो कि शिक्षण का एक बहुत मेन पार्ट है, क्योंकि हम इसमें एग्जामिन करते हैं कि बच्चे को समझ में आया या नहीं, जो हमने पढ़ाया, जो हमने दिया है उसे शिक्षा, तो वह उसका रिजल्ट उसने पाया कि नहीं, उसको उसने ग्रहण किया कि नहीं, उसने वो ज्ञान प्राप्त किया कि नहीं, तो इसके लिए हम उसका मूल्यांकन करते हैं, उसका एग्जामिन करते हैं, उसका मापन करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान हमें यह शिक्षा मनोविज्ञान से हम मूल्यांकन को बेहतर तरीके से कर पाते हैं, ठीक है। अब अगला है निर्देशन, ठीक है, किसी बच्चे को हमें कुछ बताना है, कुछ गाइडेंस देनी है, ठीक है, कुछ निर्देश देने हैं, तो यह भी हम शिक्षा मनोविज्ञान के सहायता से कर पाते हैं, ठीक है। तो शिक्षक के लिए जो है शिक्षा मनोविज्ञान वह बहुत जरूरी है, इसीलिए हर किसी को क्या करना चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान का नॉलेज होना चाहिए, जो भी आगे शिक्षक बनने जा रहा है, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पे हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का चैप्टर पूरा होता है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।